हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की ये छोटी सी वीडियो आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी छात्र, जो भी विद्यार्थी अभी 12th पास किए हुए हैं, उनके लिए करियर में क्या ऑप्शन सही रहेगा, उनको कोई डिग्री करनी चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए या फिर अदर कोर्स करना चाहिए, और किन छात्रों को क्या करना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जितने भी डाउट्स हैं, आपको सबसे ज़्यादा डाउट्स 12th पास करके ही आपके सामने आते हैं, क्योंकि 12th पास करने के बाद आपको किसी ना किसी एक सेक्टर में जाना पड़ता है, जहां पर वर्क करके आपको अपनी पूरी लाइफ चेंज करनी होती है। तो वही सेक्टर, आज जिस सेक्टर में आप लोग जाना चाहते हैं, इस छोटी सी वीडियो में हम लोग देखेंगे वो सेक्टर कैसा है, और जो भी विद्यार्थी, किस लेवल के विद्यार्थी किस सेक्टर में जाना चाहेंगे, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो 12th का जो हमारा रिजल्ट आया है आज आने वाला है, और आने के बाद सभी छात्रों के दिमाग में ये क्वेश्चन चलता है कि हमने 12th पास कर लिया है, 12th के बाद अब हमें जॉब कैसे मिलेगी। और जो मिडिल क्लास फैमिली के छात्र होते हैं, उनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि हमारे घर की जो मेंटेन है वो हम कैसे बनाए रखें, हमें जल्दी से जल्दी नौकरी कैसे मिले जिससे हम वर्क करके अपनी फैमिली अच्छे से चला सकें। ये सारी कन्फ्यूज़न आपकी इस वीडियो के माध्यम से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो 12th क्रॉस करते हैं हम लोग, तो 3 ऑप्शंस आते हैं हम लोगों के पास। 3 ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला ऑप्शन होता है या तो हम कोई डिप्लोमा करेंगे, दूसरा ऑप्शन रहता है या तो फिर कोई डिग्री कर लीजिए, बहुत सारी डिग्रियां दी गई हैं, और थर्ड ऑप्शन रहता है या तो फिर अदर बिजनेस होता है, जैसे बिजनेस प्लान लीजिए या फिर यूट्यूब में जाइए या फिर आप प्रिपरेशन कीजिए। और प्रिपरेशन में ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी प्रिपरेशन करना चाहें, चाहे आप पुलिस की प्रिपरेशन करना चाहें, चाहे आर्मी की करना चाहें, चाहे जीडी की करना चाहें, चाहे एसएससी लेवल किसी की भी करना चाहें, तो ये प्रिपरेशन के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं ऑल प्रिपरेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये डाउट क्लियर करने वाले हैं कि किन छात्रों को क्या करना चाहिए। सबसे पहला डाउट हमें होता है कि सर हम जो है रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारा जो सपोर्ट है सभी परिवार वाले या घर वाले सभी लोग कर रहे हैं। तो ध्यान देना, 3 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट प्रकार रहता है जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। दूसरा छात्रों का प्रकार रहता है जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और थर्ड आपका टाइप रहता है, तीसरे प्रकार के छात्र होते हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब ध्यान देना है आपको, जो ये 3 प्रकार के आपने भी देखा होगा, अपने फ्रेंड सर्कल में देखा होगा, कॉलेज में देखा होगा कि कुछ तो बच्चे होते हैं जो धनी होते हैं, पढ़ाने में माता पिता और परिवार वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मिडिल फैमिली के होते हैं, जिनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, कुछ सुविधाएं मिलती हैं, कुछ नहीं मिल पाती हैं, कुछ लोगों का सपोर्ट होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। आप इस जनरेशन से निकले हुए हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। उसके बाद कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। पुअर फैमिली का मतलब होता है कि जहाँ से उन्होंने अपनी 12th तक जो पढ़ाई कंप्लीट की है, बहुत ही मुश्किलों का सामना करके उन्होंने ये पढ़ाई कंप्लीट की होगी। और जब ये पढ़ाई कंप्लीट हो गई, अब उनके सामने ये 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं, और ये कन्फ्यूज़न है कि हम तो पुअर फैमिली से निकले हुए हैं, हमारे पास इतना खर्चा करने के लिए बैलेंस भी नहीं है, ना तो हमारा सपोर्ट भी करने के लिए इतने सदस्य हैं, तो फिर हम लाइफ में क्या करें जिससे हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आएँ, बदलाव आएँ। तो ये पॉइंट 3 व्यक्तियों को हम लेकर करने वाले हैं, क्योंकि 3 व्यक्तियों की जनरेशन आज सबसे ज़्यादा है। और जॉब, आज का जो करियर है आप सभी को, आपको पता होगा कि जॉब के मायने में जो गवर्नमेंट है किस तरह से ढील डाले हुए है। तो इस प्रकार से ये जनरेशन जो चल रही है, ये गवर्नमेंट जो जिस प्रकार से नौकरियां दे रही है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए और किस प्रकार की जॉब पकड़नी चाहिए और कौन सी डिग्री करनी चाहिए या कौन सा डिप्लोमा करना चाहिए। आज की जो पोजीशंस है उसको देखते हुए हम लोग ये चीज़ क्लियर करेंगे, कवर करेंगे कि हमें करना क्या है।
चलिए, तो 3 प्रकार के, सबसे पहले जो रिच फैमिली के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कहना चाहेंगे। जो रिच फैमिली के स्टूडेंट्स होते हैं उनके माता या पिता या भाई बहन कोई भी होता है जो सरकारी या फिर गवर्नमेंट अच्छी खासी जॉब कर रहा होता है और वो इस स्टूडेंट्स का सपोर्ट करने में पूरी पावर लगा देता है कि बेटा आप पढ़िए या बेटी आप पढ़िए, हम आपके साथ हैं, जितना खर्चा होगा हम उठाएंगे, सिर्फ आप अपनी मेहनत करते रहें। तो इस प्रकार के छात्रों के लिए हम कहना चाहेंगे कि आपके लिए तीनों ही सेक्टर अच्छे हैं और फिर सबसे अच्छा सेक्टर ये बनेगा जो आपका गोल हो, जो आपका लक्ष्य हो, उस पर ध्यान दीजिए। चाहे आप एक्टिंग में जाना चाहें, चाहे आप कोई डिग्री डिप्लोमा करना चाहें, चाहे आप डिप्लोमा करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, सिर्फ आपका फोकस उसी चीज़ पर होना चाहिए जो आप करने वाले हैं। ये रिच फैमिली के स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा ऑफ़र होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो मिडिल फैमिली के स्टूडेंट्स होते हैं। मिडिल फैमिली के स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी बात होती है, उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स एक ना एक अवश्य करना चाहिए। डिप्लोमा कोर्स कई सारे होते हैं, चाहे आप कंप्यूटर का डिप्लोमा कीजिए, चाहे आप डिजिटल का डिप्लोमा कर लीजिए, चाहे आप ग्राफिकल डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा कर लीजिए, चाहे आप अदर बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं। और ये डिप्लोमा लगभग में 200 के समथिंग कुछ डिप्लोमा ऐसे होते हैं जो छात्र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई एक डिप्लोमा करने के बाद, ये हम लोग बात कर रहे हैं मिडिल क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद एक डिप्लोमा करने के बाद आप एक डिग्री कर लेंगे। डिग्री आप कोई भी कर सकते हैं, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, चाहे बीए या फिर अदर बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, जैसे डीएलएड हुआ आपका, इसमें बीएड भी हो जाएगा। ये सारी डिग्रियां होती हैं। आप एक डिग्री कर लीजिए और एक डिप्लोमा, ये मिडिल क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि छात्रों का एक ऑप्शन ये रहता है, जो मिडिल क्लास के होते हैं उनका ये ऑप्शंस होता है कि हमें जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए जिससे हम अपनी परिस्थिति को सुधार कर सकें। तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑफर होता है कि आप कोई एक डिप्लोमा कर लीजिए। डिप्लोमा आपका कितने समय तक होना चाहिए, 1 साल से लेकर 6 महीने का डिप्लोमा होता है। ध्यान रखना, 1 से 6 माह तक का कोई एक डिप्लोमा कर लीजिए। और डिप्लोमा करने का फ़ायदा क्या होता है जान लेंगे। अगर डिप्लोमा करने के उपरांत आप कहीं भी कंपनी में जाते हैं और आप कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं, अगर बाई चांस कुछ गलती या फिर किसी अदर कार्य की वजह से आपको एक कंपनी ने निकाल दिया, तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा में आपको नॉलेज बढ़ेगी और नॉलेज बढ़ने के साथ साथ आप वहाँ पर वर्क करेंगे। और जब अगर कभी निकाल भी दिया तो आप दूसरी कंपनी में अपनी योग्यता के अनुसार तुरंत सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है आपको डिप्लोमा का। डिप्लोमा करने से कोई भी हमें लॉस नहीं होता है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कोई भी डिप्लोमा आप कर सकते हैं, चाहे 1 ईयर का कर लीजिए या 6 मंथ का कर लीजिए। इसमें से बहुत सारे डिप्लोमा ऐसे आते हैं जो आपके 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाते हैं। ध्यान देना है, चाहे आप कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, अदर भी डिप्लोमा होते हैं। तो इस प्रकार से जो डिप्लोमा करना चाहे वो डिप्लोमा कर सकते हैं, बट एक डिग्री होनी चाहिए। डिग्री का महत्व ये होता है कि डिग्री में थोड़ी सैलरी अधिक बढ़ के मिलती है, लेकिन डिप्लोमा में थोड़ी कम मिलती है। लेकिन ये होता है कि डिप्लोमा करने से हमें थोड़ी नॉलेज बढ़ती है। अब हम लोग बात करते हैं पुअर फैमिली के स्टूडेंट्स। पुअर फैमिली के स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा ऑफर होता है कि सबसे पहले तो वो एक डिप्लोमा करेंगे। एक डिप्लोमा करने के उपरांत, डिप्लोमा में क्या होता है, अगर आपने 3 मंथ्स का डिप्लोमा किया है और किसी कंपनी ने आपको जॉब दे दी है, तो वहाँ पर जॉब करते हुए सबसे फर्स्ट तो आप अपनी कंडीशन में सुधार ला सकते हैं। उसके बाद जब कंडीशन में सुधार आ जाएगा तो फिर आप इन क्षेत्रों में से कहीं भी जहां जाना चाहें, जो आपका गोल सेट हो उसमें आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो पुअर फैमिली के स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहेंगे कोई एक डिप्लोमा करेंगे, फिर आप अपनी कंडीशंस पे ध्यान देते हुए और जिस क्षेत्र में जाना चाहें वहाँ पर वर्कआउट करके आप अपना कार्य अच्छे से
कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि बिजनेस प्लान जो होता है, इसमें बहुत सारे लोग बिजनेस करने लगते हैं। टेक्निकल कोर्स जो होता है उसमें करने लगते हैं। ऑल कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम, कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है छात्रों के लिए। जो छात्र बहुत ही जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं और जो पढ़ने में थोड़े मजबूत हैं, माइंडेड हैं बच्चे, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शंस होता है ऑल प्रिपरेशंस। ऑल प्रिपरेशंस में आप किसी की भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप पुलिस की भी तैयारी कर सकते हैं, एसएससी लेवल की भी तैयारी कर सकते हैं। जिसमें क्या होगा, आप किसी एक की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। अगर सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो आपको सिलेक्शन बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें 12th के बाद बहुत ही कन्फ्यूज़न हमें करते हैं कि हमें 12th के बाद क्या करना है। अगर हमें यहाँ तक लगता है तो सबसे अच्छा आपके लिए ऑप्शन रहता है ऑल प्रिपरेशंस। जो भी छात्र पढ़ने वाले हैं और अच्छे से तैयारी करने वाले हैं, उनको यहाँ पर अपनी